मंगलवार की भोर जब आकाश की पूर्वी क्षितिज पर लालिमा उभराती है, तब ऐसा लगता है मानो धरती पर कोई अदृश्य शक्ति उतर रही हो। हल्की ठंडी हवा, मंदिरों की घंटियों की आवाज और दूर दूर तक ले जाती है, और धूप की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। यह केवल एक दिन नहीं लगता, बल्कि मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का अवसर प्रतीत होता है। कहा जाता है कि मंगलवार वह दिन है जब मनुष्य अपने भय से आमने सामने खड़ा होता है। यह वह दिन है जब अहंकार धीरे धीरे टूटता है और भीतर के साहस जन्म लेता है। हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक कहा जाता है, पर उनकी असली शक्ति शारीरिक बल नहीं है, बल्कि निष्ठा, सेवा और अटूट विश्वास है। कहा जाता है मंगलवार के दिन हनुमान जी की यह दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। भक्तजनों, आज का यह मंगलवार केवल एक तिथि नहीं है, यह संकट से मुक्ति का द्वार है। यह वही दिन है जब पवन पुत्र स्वयं भक्त की पुकार सुनते हैं। वह हनुमान जो बल भी है, करुणा भी है और अटूट विश्वास भी, जिनके स्मरण मात्र से भय मिट जाता है, राह साफ हो जाती है और टूटे हुए मन में भी फिर से साहस जाग उठता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य हर ओर से गिर जाता है, जब समस्याएं पहाड़ बन जाती है, जब दवाएं, दुआएं और उपाय भी थक जाते हैं, तब बजरंगबली की कथा स्वयं जीवन में उतर जाती है। आज की यह कथा केवल कानों तक पहुंचने के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं, जो डर चुके हैं और जो भीतर से हनुमान को पुकार रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र आग्रह है, इस कथा को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अधूरी सुनी गई हनुमान कथा सिर्फ कहानी रह जाती है और पूरी सुनी गई कथा चमत्कार बन जाती है। हो सकता है इस कथा का कोई एक क्षण, कोई एक शब्द आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दे। इसलिए मन शांत रखिए, दीप जला लीजिए और श्रद्धा के साथ इस मंगलवार कथा में प्रवेश कीजिए, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हैं वह केवल कथा नहीं, बजरंगबली की कृपा का सीधा मार्ग है। जय श्री हनुमान। सूर्यास्त के समय नर्मदा से कुछ दूर बसा राज्य सूर्यनगर धूप में सोने की तरह चमकता था। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और बीच में सफेद संगमरमर का राजमहल। बाहर से सब कुछ भव्य दिखता था, पर भीतर एक भारी बोझ था जो पूरे राज्यों पर अदृश्य साया बनकर बैठा था। राजा महेंद्र वर्मा न्यायप्रिय और शक्तिशाली थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनकी पत्नी रानी सुमित्रा करुणामयी थी, जिनके द्वार कभी किसी जरूरतमंद के लिए बंद नहीं होते थे। लेकिन इस राजमहल की सबसे बड़ी पीड़ा थी राजकुमार अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जन्म से ही दुर्बल था। वह कभी सामान्य बच्चों की तरह दौड़ नहीं पाया, कभी ऊंची आवाज में हंस नहीं पाया। कई बार उसकी सांस अचानक रुकने लगती थी और पूरा महल डर से कांप उठता था। वैद्य बदलते रहे, औषधियां बदली, मंत्र जाप हुए, पर बीमारी का मूल कोई नहीं समझ पाया। हर मंगलवार रानी सुमित्रा नगर से दूर पहाड़ी पर बने प्राचीन हनुमान मंदिर जाती थी। वह मंदिर घने जंगल के बीच था, जहां पहुंचने के लिए पथरीला रास्ता चढ़ना पड़ता था। रानी अपने सीट पर दीप रखकर जाती, नंगे पांव चलती और रास्ते भर जय बजरंगबली का जाप करती रहती। मंदिर के पुजारी गंगाधर बहुत वृद्ध थे। उनकी दाढ़ी बर्फ जैसे सफेद थी और आंखों में गहरी शांति थी। वे रानी को देखते ही समझ जाते थे कि उनका मन किस पीड़ा से भरा है। एक मंगलवार जब तेज हवा चल रही थी, रानी आंसुओं से भरी आंखों के साथ मंदिर पहुंची। उन्होंने दीप जलाया, घुटनों के बल बैठकर माथा टेका और फूट फूट कर रो पड़ी। हे बजरंगबली, मेरा पुत्र मेरे सामने धीरे धीरे बुझ रहा है, मुझे रास्ता दिखाइए। उसी समय मंदिर के घंट स्वयं बन उठे। हवा थम गई, दीप की लौ सीधी खड़ी हो गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो।
पुजारी गंगाधर ने धीमे स्वर से कहा, माता, यह साधारण रोग नहीं है, यह किसी पुराने कर्म का फल है जो राजवंश का पीछा कर रहा है। रानी चौंक गई। उन्होंने पूछा, कौन सा कर्म? हमने तो हमेशा धर्म का पालन किया है। पुजारी ने पुरानी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले इस वंश के एक राजा ने युद्ध के समय एक निर्दोष संत बालकनाथ को कैद कर लिया था। संत ने बिना क्रोध के कहा था, तुम्हारे घर का दीप कभी शांत न रहेगा। उसी दिन से यह वंश किसी न किसी पीड़ा से जूझता आया है। रानी ने कांपते हाथों से अपना आंचल थाम लिया। उन्हें लगा जैसे यह श्राप अब उनके बेटे पर टूट पड़ा हो। उसी रात महल में अजीब घटना हुई। राजकुमार अनिरुद्ध अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसका शरीर जलने जैसा गर्म हो गया। वैद्य दौड़ पड़े, दासियां रोने लगी और राजा महेंद्र वर्मा चिंता से पागल हो उठे। तभी कक्ष की दीवार पर हल्की रोशनी फैली। रानी ने देखा हनुमान जी की छाया उभर रही थी। उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। सुबह होते ही राज्य में खबर फैल गई कि राजकुमार की हालत और बिगड़ रही है। लोग मंदिरों में प्रार्थना करने लगे, स्त्रियां उपवास रखने लगी और पूरा नगर भय से भरा हुआ था। इसी बीच नगर के द्वार पर एक रहस्यमय साधु पहुंचा। उसका नाम अच्युतानंद था। शरीर पर भगवा वस्त्र, हाथ में लाल ध्वजा और गले में रुद्राक्ष की माला। वह सीधे राजमहल पहुंचा और बोला, राजकुमार को बचाना है तो मंगलवार का व्रत केवल रानी नहीं, पूरे राज्य को रखना होगा। राजा ने संदेह से पूछा, क्या एक व्रत हमारे पुत्र को बचा सकता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, यह अहंकार त्यागने की अग्नि परीक्षा है। अगले मंगलवार सूर्यनगर पूरी तरह बदल गया। बाजार बंद रहे, संगीत थम गया और हर घर में हनुमान चालीसा गूंजने लगा। रानी सुमित्रा ने राजकुमार को गोद में लिया और मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में नर्मदा नदी उफान भर थी। बारिश के कारण पुल टूट चुका था। लोग डर गए, पर साधु ने कहा, जिस माँ का प्रेम सच्चा होगा वह जल पार करेगी। रानी बिना रुके पानी में उतर गई। ठंडा जल उनके पैरों को काटने लगा, पर उन्होंने कदम नहीं रोके। अचानक नदी के बीच से काली छाया उठी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। राजकुमार रोने लगा। रानी ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे पवन पुत्र, यदि मेरा प्रेम झूठा नहीं है तो मेरी रक्षा करो। उसी क्षण नदी शांत हो गई, छाया गायब हो गई। लोग आश्चर्य से देखते रह गए। मंदिर पहुंचते ही राजकुमार ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया, पर उसकी सांस अभी भी कमजोर थी। पुजारी गंगाधर ने कहा, माता, जल परीक्षा पूरी हुई, पर अग्नि परीक्षा शेष है। मंदिर के बाहर एक प्राचीन अग्निकुंड जल रहा था। साधु ने कहा, संतान के लिए जो माँ अग्नि से नहीं डरती वही उसे जीवन देती है। राजा ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मैं पीछे हटी तो मेरा पुत्र कभी पूर्ण जीवन नहीं पाएगा। उन्होंने अग्निकुंड की ओर कदम बढ़ाया। सबकी सांसें थम गई। जैसे ही वे आग के पास पहुंची, लौ ऊंची उठने लगी और फिर अचानक शांत हो गई। आग ने उन्हें छुआ तक नहीं। पूरे राज्य में जयकार गूंज उठा, जय हनुमान, जय माता सुमित्रा। उस रात रानी मंदिर में ही रुकी। उन्होंने दीप जलाकर हनुमान जी के सामने बैठकर पूरी रात पाठ किया। बाहर हवा में हल्की सुगंध थी, मानो कोई दिव्य शक्ति चारों ओर घूम रही हो। सुबह होते होते राजकुमार की धड़कन स्थिर हो गई। वैद्य भी चकित थे, पर अभी भी पूर्ण चमत्कार होना बाकी था। मंदिर की सुबह अलग थी। धूप सामान्य दिनों जैसी नहीं थी, बल्कि सुनहरी और कोमल थी, मानो स्वयं आकाश से आशीर्वाद भेजा गया हो। पक्षी ऊंचे स्वर में बोल रहे थे। हवा में कपूर और धूप की मिली जुली सुगंध तैर रही थी और दूर से नर्मदा की लहरों की आवाज धीमी ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। रानी सुमित्रा पूरी रात जागी थी। उनकी आंखें लाल थी, पर चेहरे पर अद्भुत दृढ़ता थी। राजकुमार अनिरुद्ध उनकी गोद में शांत से सो रहा था।
उसकी सांसें अब पहले से कई स्थिर थी, पर माथे पर अभी भी हल्की गर्मी थी। पुजारी गंगाधर ने धीरे से कहा, माता, संकट का पहला द्वार खुल गया है, पर दूसरा द्वार राजमहल के भीतर है। रानी ने चौंक कर कहा, राजमहल के भीतर? वहां कौन है? वहां कौन है जो हमारा शत्रु है? गंगाधर कुछ कहते उससे पहले साधु सामने आ गए। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, शत्रु हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह आपके ही सिंहासन के पीछे खड़ा होता है। रानी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में अनजाना भय जाग उठा। उधर राजमहल में स्थिति बिल्कुल अलग थी। राजा महेंद्र वर्मा प्रसन्न थे कि राजकुमार की हालत सुधर रही है, पर राजसभा में दो लोग बेचैन थे, राजपुरोहित सोमदेव और सेनापति राघव सेन। सोमदेव वर्षों से राजमहल में रह रहे थे। वे धार्मिक दिखते थे, पर भीतर से महत्वाकांक्षी थे। उन्हें डर था कि यदि राजकुमार स्वस्थ हो गया तो राजा अपने पुराने निर्णय पलट देंगे और उनके प्रभाव को कम कर देंगे। राघव सेन भी इसी डर में थे। वे चाहते थे कि या तो राजकुमार बहुत कमजोर रहे या फिर कभी सिंहासन तक पहुंचे ही नहीं। दोनों ने गुप्त रूप से योजना बनाई। उस दिन दोपहर में जब रानी और राजा मंदिर से लौटे तो राजमहल का वातावरण बदला हुआ था। बाहर से सब शांत था, पर भीतर हवा भारी थी। रानी ने राजकुमार को शयन कक्ष में लिटाया और हनुमान जी का ध्वज उसके सिरहाने रखा। तभी एक दासी घबराई हुई आई और बोली, महारानी, राजपुरोहित जी आपसे मिलना चाहते हैं। सोमदेव भीतर आए। उन्होंने माथा झुकाया और बोले, माता, यह सब देव दोष है। साधु पर भरोसा मत करना, वह ठीक नहीं है। वह तंत्र मंत्र जानता है। रानी ने शांत स्वर में कहा, यदि वह तंत्र जानता होता तो मेरे पुत्र को कष्ट देता, ना कि वो बचाने आता। सोमदेव मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में छल चमक उठा। उसी रात जब महल सो चुका था, राघव सेन चुपचाप राजकुमार के कक्ष की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटी शीशी थी जिसमें कड़वा विष मिला हुआ था। उसका इरादा था कि दवा के नाम पर इसे राजकुमार को दे दिया जाए ताकि उसकी हालत बिगड़े और दोष साधु पर आ जाए। पर जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, कक्ष के भीतर से हल्की लाल रोशनी निकली। दीवार पर हनुमान जी की छाया उभरी। हवा में घंटों की आवाज गूंजने लगी। राघव सेन के हाथ कांप गए। उसी क्षण एक वृद्ध वानर खिड़की पर बैठा दिखाई दिया। उसकी आंखें तेज थी, पर स्वर शांत। वापस जाओ मनुष्य, पाप की राह मत चलो। राघव सेन डर से पीछे हट गया, पर तभी दासियां जाग गई और शोर मच गया। रानी और राजा दौड़कर पहुंचे। उन्होंने शीशी देख ली। राजा महेंद्र वर्मा क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने तलवार निकाल ली, पर साधु ने उसी क्षण प्रकट हुए और बोले, महाराज, रक्त से न्याय नहीं होगा, सत्य से होगा। राघव सेन गिर पड़ा और सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि यह योजना राजपुरोहित सोमदेव के साथ मिलकर बनाई गई थी। सुबह होते ही सोमदेव भागने लगा, पर जैसे ही वह मंदिर की ओर मुड़ा, आसमान में बिजली कड़की और वह वहीं गिर पड़ा। लोग इसे हनुमान जी का दंड मानने लगे। पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। हनुमान स्वयं राजमहल में आए थे, पर राजकुमार की पूरी पीड़ा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अगले मंगलवार फिर संकट उठा। राजकुमार अचानक तेज बुखार में जलने लगा। उसका शरीर कांप रहा था और आंखें बंद हो गई। वैद्य हार मान चुके थे। राजा और रानी टूट गए। साधु ने कहा, अब परीक्षा और भी कठिन होगी। उन्होंने रानी को आदेश दिया कि राजकुमार को फिर से पहाड़ी मंदिर ले जाए। इस बार रात में जाना होगा। शाम ढलते ही वे निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। हवा में अजीब सर्दी थी। दूर जंगल में सियारों की आवाज गूंज रही थी। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते रानी के पैर लहूलुहान हो गए, पर उन्होंने कदम नहीं रोके। मंदिर पहुंचते ही आकाश काला हो गया। बादल गरजने लगे। अग्निकुंड की आग तेज हो गई। पुजारी गंगाधर ने कहा, माता, अब अंतिम परीक्षा है, अहंकार का त्याग। राजा महेंद्र वर्मा भी वहां थे। उन्होंने अपना मुकुट उतारा, राजदंड नीचे रखा
और हनुमान जी के चरणों में झुककर बोले, मैं राजा नहीं, एक असहाय पिता हूँ, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। उसी क्षण राजकुमार के शरीर से काली धूल निकलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बाहर खींची जा रही हो। वह धूल हवा में घूमी और अग्निकुंड की आग में समा गई। मंदिर के घंटे तेज बजने लगे। हनुमान जी की विशाल आकृति उभर आई। उनकी गदा से अग्नि निकल रही थी। राजकुमार ने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। उसके मुख से निकला, माँ। रानी फूट फूट कर रो पड़ी और उसे सीने से लगा लिया। राजा की आंखों से भी आंसू बह निकले। पर तभी पहाड़ी के पीछे से भयानक गर्जना सुनाई दी। धरती कांप उठी। वही श्राप की अंतिम छाया अभी भी जीवित थी। अब वह पूरे राज्य को निगलना चाहती थी। पहाड़ी पर रात गहरी हो चुकी थी। बादल इतने नीचे झुक चुके थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे मंदिर के शिखर से टकरा जाएंगे। हवा में गीली मिट्टी और धुएं की गंध घुली हुई थी। अग्निकुंड की लौ कभी ऊंची उठती, कभी मंद पड़ जाती, जैसे वह भी किसी अदृश्य शक्ति से संघर्ष कर रही हो। राजकुमार अनिरुद्ध अब माँ की गोद में शांत था, पर मंदिर के बाहर की गर्जना लगातार बढ़ती जा रही थी। दूर जंगल के पेड़ झुक रहे थे, पत्ते आपस में टकराकर चीख जैसी आवाज कर रहे थे। पुजारी गंगाधर ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, जो छाया निकली थी वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, वह अब अपना रूप बदल कर लौट रही है। राजा महेंद्र वर्मा ने तलवार उठाई, पर साधु ने उनका हाथ पकड़ लिया। शस्त्र से ही युद्ध नहीं जीता जाएगा, यह श्रद्धा की परीक्षा है, और अब यह परीक्षा पूरे राज्य की है। तभी आकाश में बिजली गरजी। पहाड़ी के नीचे से एक विशाल काली आकृति उठी, मानी धुएं, अंधकार और आग का मिश्रण। उसका आकार कभी मनुष्य जैसा दिखता, कभी भयानक पशु जैसा। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, सूर्यनगर, तुम्हारा अंत निकट है। रानी सुमित्रा ने राजकुमार को सीने से कसकर लगा लिया। उनके आंसू टपकते रहे, पर स्वर दृढ़ था, मेरे रहते मेरे नगर को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। उसी क्षण मंदिर के घंटे अपने आप बज उठे। हनुमान जी की प्रतिमा से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी सीधी आकाश तक जा पहुंची, मानो स्वर्ग से मार्ग खुल गया हो। साधु ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज रात सूर्यनगर के हर घर में दीप जलेगा, हर व्यक्ति जय हनुमान का जाप करेगा। जो सो गया वह संकट में पड़ेगा। राजा ने तत्काल दूत भेजे। आधी रात होते होते पूरा राज्य जाग उठा। गलियों में दीप जलने लगे, मंदिरों में शंख बजने लगे और स्त्रियां चौक पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। तभी अचानक रानी की गोद में उठकर बैठ गया। उसकी आंखें तेज से चमक रही थी। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे मंदिर के सामने खड़ा करो। सब चौंक गए, वैद्य घबराए, राजा हिचकिचाया, पर रानी ने पुत्र का हाथ थामकर उसे प्रतिमा के सामने खड़ा कर दिया। अनिरुद्ध ने छोटे हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, आपने मुझे जीवन दिया, अब मेरे नगर की रक्षा आप कीजिए। उसी क्षण आकाश फट पड़ा, सुनहरी बिजली चमकी और हनुमान जी की विशाल आकृति प्रकट हुई। उनकी गदा आग से दहक रही थी। उन्होंने एक ही प्रहार में उस काले श्राप को पीछे धकेल दिया और उसको नष्ट कर दिया। धरती कांपी, पहाड़ी हिली और अंधकार चीख उठा, पर हनुमान जी ने गदा घुमाए श्राप को पूरी तरह नष्ट कर दिया। पूरा आकाश साफ हो गया, बादल हट गए, तारे चमकने लगे। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिर में शांति लौट आई। राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर रंग था, आंखों में चमक थी और सांसें सामान्य थी। वैद्य आश्चर्य से देखते रहे। उन्हें ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। राजा महेंद्र वर्मा ने घुटनों के बल झुककर कहा, हे बजरंगबली, आज आपने केवल मेरे पुत्र को नहीं, पूरे राज्य को श्राप से बचाया है। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। सूर्य निकलते ही साधु ने घोषणा की, राजा, श्राप मिट चुका है, पर स्मृति बनी रहनी चाहिए। आज से हर मंगलवार सूर्यनगर में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, हर मंगलवार मंदिर में भंडारा होगा, गरीबों को अन्न, वस्त्र और औषधि दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना सहायता के नहीं लौटेगा। राजकुमार अनिरुद्ध ने पुजारी गंगाधर का हाथ पकड़कर कहा, मैं बड़ा होकर इस मंदिर की सेवा करूंगा।
लोगों की आंखें भर आई, लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। दूर जंगल से एक वृद्ध संत बालकनाथ, वही जिनके श्राप का उल्लेख पहले हुआ था, मंदिर की ओर बढ़ते दिखाई दिया। लोग डर गए कि वही वे फिर से क्रोधित न हो जाए, पर संत के चेहरे पर क्रोध नहीं, करुणा थी। उन्होंने राजकुमार को देखा और बोले, जो परिवार अहंकार छोड़कर झुक जाता है, उस पर श्राप नहीं टिकता। उन्होंने अपना दंड जमीन पर रख दिया और आशीर्वाद दिया, आज से सूर्यनगर पर मेरा नहीं, हनुमान का आशीर्वाद रहेगा। उसी क्षण मंदिर की घंटियां फिर से बज उठी और हवा में फूलों की सुगंध फैल गई। राजा और रानी ने संत के चरण छुए। संत ने राजकुमार के माथे पर हाथ रखा और पहली बार पूरा राजमहल निश्चिंत हो गया। लोग कहते हैं कि उस दिन नर्मदा का जल पहले से अधिक पवित्र हो गया। जो भी उसमें स्नान करता, उसके मन का भय दूर हो जाता। पर कहानी का अंतिम अध्याय अभी बाकी था, क्योंकि संकट भले टल गया था, पर सूर्यनगर की परीक्षा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। सूर्यनगर में वह सुबह किसी साधारण सुबह जैसी नहीं थी। आकाश स्वच्छ था, हवा में हल्की नमी थी और पूरे नगर में शंख, घंटियां और भजन की ध्वनि गूंज रही थी। लोग घरों से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। कोई थाल में फूल लिए, कोई दीप, कोई फल और कोई ध्वजा लिए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा राज्य एक साथ सांस ले रहा हो। राजकुमार अनिरुद्ध अब पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। वह स्वयं मंदिर के प्रांगण में चलकर आया। उसके कदम छोटे थे, पर उनमें दृढ़ता थी। रानी सुमित्रा उसकी उंगली थामे हुए थी, पर इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं, गर्व था। राजा महेंद्र वर्मा ने राजसभा बुलाई। दरबार में न कोई आडंबर था, न सिंहासन का भारी वैभव, केवल सरलता और कृतज्ञता। राजा ने खड़े होकर कहा, आज से सूर्यनगर केवल मेरी शक्ति से नहीं, हनुमान जी की कृपा से चलेगा। उसी समय साधु आगे आए और बोले, महाराज, संकट टला है, पर परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। चमत्कार का अर्थ केवल बचाव नहीं, परिवर्तन है। राजा ने सिर झुकाकर पूछा, हमें क्या बदलना होगा? साधु ने नगर की ओर इशारा किया। जो लोग आज जयकार कर रहे हैं, वही कल भूख से रोते थे। यदि यह राज्य सचमुच धन्य बनना चाहता है, तो न्याय और करुणा स्थायी बननी चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, हर मंगलवार भंडारा होगा। बीमारों के औषधालय औषधालय बनाए जाएंगे। अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खुलेगा। लोगों ने तालियां नहीं बजाई, उन्होंने झुककर प्रणाम किया। लेकिन इसी बीच एक नई छाया उभरी। इस बार अंधकार की नहीं, लोभ की। नगर के धनी व्यापारी सेठ धनराज ने सोचा कि यह भक्ति उत्सव उसके लिए अवसर है। उसने मंदिर के पास विशाल धर्मशाला बनाने की घोषणा की, पर भीतर उसकी मंशा दान नहीं, नाम कमाना था। उसने अपने सेवकों से कहा, धर्मशाला पर मेरा नाम बड़े अक्षरों में लिखना, लोग जाने कि यह धनराज का पुण्य है। साधु ने यह सुन लिया। वे मुस्कुराए, पर कुछ बोले नहीं। अगले मंगलवार मंदिर में भारी भीड़ थी। सेठ धनराज सोने की थाली में भोग लेकर आया। उसने ऊंचे स्वर में घोषणा की, मेरी ओर से यह भोग स्वीकार करें। पर जैसे ही उसने थाली आगे बढ़ाई, अग्निकुंड की लौ अचानक बुझ गई। हवा रुक गई, लोग चुप हो गए। पुजारी गंगाधर ने धीमे स्वर में कहा, सेठ जी, भोग तब स्वीकार होता है जब मन शुद्ध हो। धनराज घबरा गया। उसने झुककर माफी मांगी, पर भीतर उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसी रात मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। रानी सुमित्रा राजकुमार को लेकर मंदिर में सोई थी। आधी रात को उन्होंने देखा, हनुमान जी की प्रतिमा से सुनहरी रोशनी निकल रही है। उसी रोशनी में सेठ धनराज की आकृति दिखी, जो अकेला खड़ा था, पर उसके चारों ओर अंधेरा था। हनुमान जी का स्वर गूंजा, जो नाम के लिए दान करता है, उसका दान भार बन जाता है। सुबह होते ही धनराज बीमार पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा और वो उठ भी नहीं पा रहा था। वैद्य बुलाए गए, पर कोई औषधि काम नहीं आई। वह घबराकर मंदिर पहुंचा। उसने रानी और राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने भक्ति को दिखावा बनाया, मुझे क्षमा कीजिए। रानी ने करुणा से कहा, क्षमा हम नहीं, बजरंग बली देंगे। धनराज ने मंदिर में 3 दिन सेवा की।
झाड़ू लगाई, भंडारा बांटा, बीमारों की सहायता की। तीसरे दिन उसकी तबीयत अपने आप ठीक हो गई। लोग समझ गए कि यह केवल बीमारी नहीं, शिक्षा थी। इधर राजकुमार अनिरुद्ध में भी बदलाव दिखने लगा। वह अब खेलता नहीं था, बल्कि मंदिर में बैठकर सेवा करता था, भोजन बांटता, बुजुर्गों का हाथ पकड़कर चलाता और बीमारों के लिए पानी लाता। एक दिन उसने राजा से कहा, पिताजी, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं हनुमान मंदिर का सेवक बनना चाहता हूँ। राजा चौंक गए, दरबार स्तब्ध हो गया। पर रानी सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सेवा चुनता है वही सच्चा राजा होता है। राजा ने आंसू भरी आंखों से अपने पुत्र को गले लगाया। उसी समय दूर से संत बालकनाथ फिर प्रकट हुए। उन्होंने राजकुमार के माथे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारा मार्ग राजमहल का नहीं, धर्म का होगा। लेकिन तभी नगर के बाहर नई समस्या उठ खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य कालापुर का राजा भैरव सिंह ईर्ष्या से भर गया था। उसने सुना था कि सूर्यनगर पर हनुमान जी की कृपा है और उसे लगा कि यदि वह इस राज्य को जीत लेगा तो वह भी उसी दिव्यता का स्वामी बन जाएगा। उसने रात में आक्रमण की योजना बनाई। मंगलवार की संध्या थी। सूर्यनगर भक्ति में डूबा था। किसी को युद्ध की आहट नहीं थी। तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। धूल उड़ती दिखाई दी। राजा महेंद्र वर्मा ने तलवार उठा ली। सेनापति, जो अब नया और धर्मनिष्ठ था, ने सेना तैयार कर ली। पर साधु ने हाथ उठाकर कहा, आज शस्त्र नहीं, भक्ति चलेगी। उन्होंने पूरे नगर को मंदिर में बुलाया। स्त्रियां दीप लेकर बैठ गई, बच्चे ध्वजा लेकर खड़े हो गए और सबने एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उधर कालापुर की सेना जैसे ही सीमा पर पहुंची, आकाश में तेज गर्जना हुई, हवा का तूफान उठा, घोड़े घबराकर पीछे हटने लगे। भैरव सिंह ने देखा, आकाश में विशाल वानर आकृति खड़ी है, गदा उठाए। उसकी आंखों में अग्नि थी। सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक अपने हथियार फेंककर भागने लगे। भैरव सिंह घुटनों पर गिर पड़ा और चिल्लाया, मुझे क्षमा करो, मैं लोभ में अंधा हो गया था। उसी क्षण तूफान थम गया। अगली सुबह भैरव सिंह स्वयं मंदिर आया। उसने अपनी तलवार हनुमान जी के चरणों में रख दी और बोला, मैं शत्रु नहीं, सेवक बनना चाहता हूँ। राजा महेंद्र वर्मा ने उसे उठाकर गले लगाया। दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई। लेकिन कथा का अंतिम अध्याय अभी शेष था, क्योंकि भक्ति की परीक्षा केवल शत्रु से नहीं, समय से भी होती है। दूसरे दिन की भोर ऐसी थी मानो पूरी पृथ्वी ने नई सांस ली हो। नर्मदा का जल पहले से अधिक निर्मल दिख रहा था। मंदिर की ध्वजा धीमे धीमे लहरा रही थी और हवा में ऐसा सुकून था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। पर सूर्यनगर के भीतर एक अलग बेचैनी थी। लोगों के मन में कृतज्ञता थी, पर साथ ही एक अनकहा प्रश्न भी, क्या यह शांति स्थायी रहेगी? राजकुमार ने उस सुबह सबसे पहले जाग गया। उसने अपनी माँ को नहीं जगाया, बल्कि धीरे से उठकर स्वयं मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके छोटे छोटे कदम कंकरीले रास्ते पर पड़ रहे थे, पर हर कदम में दृढ़ता थी। मंदिर पहुंचकर वो हनुमान जी के सामने खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़े और बहुत धीरे बोला, आपने मुझे जीवन दिया, अब मुझे ऐसा बनाइए कि मेरा जीवन किसी काम आए। उसी समय पुजारी गंगाधर ने देखा कि प्रतिमा के सामने रखा दीप बिना हवा के भी स्थिर जल रहा था। उन्होंने मन ही मन उसे प्रणाम किया। उधर राजमहल में राजा महेंद्र सिंह ने बड़ी सभा बुलाई। पड़ोसी राज्य कालापुर का राजा भैरव सिंह भी उपस्थित था। वातावरण औपचारिक नहीं बल्कि सरल था, जैसे दो परिवार आपस में बैठे हों। राजेंद्र महेंद्र वर्मा ने कहा, हमने युद्ध नहीं जीता, हमने अहंकार छोड़ा है। आज से सूर्यनगर और कालापुर के बीच कोई शत्रु नहीं होगा और ना ही कोई ईर्ष्या होगी। भैरव सिंह ने अपना राजमुकुट उतारकर हनुमान ध्वजा के सामने रख दिया और बोला, मैंने लोभ में अंधा होकर पाप किया था, आज मैं शासक नहीं सेवक बनना चाहता हूँ। सभा में बैठे लोग भावुक हो उठे। पहली बार दो राज्यों के राजा बिना संधि पत्र के दिल से जुड़ रहे थे। इसी बीच साधु आगे बढ़े और बोले, संकट टल गया है, पर परीक्षा अब भी है, सेवा की, करुणा की और स्मृति की।
उन्होंने 3 बड़े आदेश सुनाए जिन्हें दोनों राज्यों ने स्वीकार किया। हर मंगलवार दोनों राज्यों में भंडारा होगा। बीमारों और अनाथों के लिए संयुक्त आश्रम बनेगा। युद्ध के लिए रखा गया धन मंदिर और प्रजा की भलाई में लगना होगा। उधर राजकुमार मंदिर में सेवा करने लगा था। वह स्वयं पानी भरता, दीप जलाता और वृद्ध भक्तों का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़वाता। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे राजमहल नहीं चाहिए, मुझे यह मंदिर चाहिए। रानी सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, पर वे मुस्कुराई। उन्होंने पुत्र के माथे पर हाथ रखा। जो सेवा चुनता है वही सच्चा राजकुमार होता है। पर तभी एक नया मोड़ आया। नगर के बाहर एक सूखा पड़ा। नर्मदा का जल स्तर धीमे धीमे घटने लगा। खेत सूखने लगे और पशु प्यासे भटकने लगे। लोग डर गए कि कहीं कोई नया प्रकोप तो नहीं है। मंगलवार की शाम थी। पूरा नगर मंदिर में इकट्ठा हुआ। रानी, राजा, भैरव सिंह, साधु सब मौजूद थे। राजकुमार ने आगे आकर कहा, यदि यह सूखा हमारे कर्मों की परीक्षा है तो हमें पहले त्याग करना होगा। उसने राजमहल के भंडार खोलने का प्रस्ताव रखा। पहले पानी और अन्न गरीबों को मिले, बाद में महल को। राजा ने बिना सोचे सहमति दे दी। उसी रात मंदिर में सामूहिक हनुमान पाठ हुआ। स्त्रियां दीप लेकर बैठी, पुरुष ढोलक बजाने लगे और बच्चे ध्वजा थामे खड़े थे। मध्य रात्रि में अचानक हवा बदली, बादल उमड़े और दूर बिजली कड़की। लोगों के दिल धड़कने लगे और फिर पहली बूंद गिरी। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। नर्मदा उफान पर आ गई। खेतों को जीवन लौट आया और पूरा नगर रो पड़ा। डर से नहीं, कृतज्ञता से। लोग चिल्लाए फिर से, जय बजरंगबली, जय हनुमान। सुबह होते ही संत बालकनाथ फिर प्रकट हुए। उन्होंने राजकुमार को गले लगाकर कहा, तुमने सत्ता नहीं, सेवा चुनी, इसलिए यह भूमि धन्य हुई। राजकुमार ने विनम्रता से फिर सर झुकाया। कुछ दिनों बाद राजा महेंद्र वर्मा ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की, अनिरुद्ध राजा नहीं बनेगा, वह हनुमान मंदिर का प्रधान सेवक बनेगा। दरबार चौंक गया और प्रजा ने तालियां नहीं बजाई। उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया। भैरव सिंह ने भी कहा, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी भी पहले मंदिर की सेवा करेगा। समय बीतता गया। अनिरुद्ध बड़ा हुआ, पर राजमहल में नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर। वह तलवार नहीं, झाड़ू पकड़ता, मुकुट नहीं, ध्वजा उठाता, आदेश नहीं, सेवा देता। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई रोगी आता, कोई निराश आता, वो टूटे मन से आता और शांति लेकर लौटता। एक मंगलवार ऐसा आया जब राजकुमार वृद्ध हो चुका था। उसने उसी मंदिर के सामने बैठकर अंतिम बार दीप जलाया। हवा में हल्की सुगंध फैली। घंटियां अपने आप बज उठी। लोगों ने देखा, हनुमान जी की प्रतिमा से सुनहरी रोशनी निकली और अनिरुद्ध उसी रोशनी में विलीन हो गया। उसका शरीर वही था, पर आत्मा मानो दिव्य हो चुकी थी। पुजारी गंगाधर ने हाथ जोड़कर कहा, यह मृत्यु नहीं, मिलन है। उस दिन के बाद सूर्यनगर और कालापुर में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी युद्ध नहीं हुआ, कभी भूखमरी नहीं आई। और आज भी लोग कहते हैं, जो भी मंगलवार को सच्चे मन से यह कथा सुनता है, उसके घर में भय, रोग और निराशा कभी प्रवेश नहीं करती। और इस तरह सूर्यनगर की यह कथा केवल एक राज्य की कहानी नहीं रही, यह आस्था की कहानी बन गई। नर्मदा के किनारे खड़ा वह मंदिर आज भी उसी तरह दीपों से जगमगाता है, जैसे उस रात जगमगाया जब एक माँ की पुकार ने पत्थर को भी सुनने पर मजबूर कर दिया। लोग कहते हैं कि अनिरुद्ध का जीवन राजमहल में नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर गढ़ा गया था। उसने शक्ति नहीं चुनी, सेवा चुनी, शासन नहीं लिया, समर्पण लिया, और यही उसका असली राज था। आज भी जब मंगलवार आता है, सूर्यनगर की गलियों में ढोलक की थाप गूंजती है, घर घर में लाल ध्वजा लहराई जाती है और हर द्वार पर दीप जलता है। माताएं अपने बच्चों को कथा सुनाया करती है और कहती है, भक्ति कमजोर को भी बलवान बना देती है। राजा महेंद्र वर्मा ने समझा कि सत्ता धन्य होती है जब वह झुकना सीख लेती है।
और भैरव सिंह ने जाना कि विजय तलवार से नहीं करुणा से मिलती है। पर इस कथा का सबसे बड़ा संदेश राजाओं के लिए नहीं, हम सबके लिए है। यह याद दिलाती है कि जब संकट घेर ले तब डर नहीं, विश्वास रखो। जब रास्ता दिखे नहीं तब दीप जलाओ। जब मन टूटे तब हनुमान का नाम लो, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वह अंधकार टिक नहीं पाता। और आज भी लोग मानते हैं, जो भी श्रद्धा से यह मंगलवार कथा सुनता है उसके घर से रोग दूर होते हैं, मन शांत होता है और जीवन में नई आशा बढ़ती है। हनुमान जी की ये गदा केवल शत्रु पर नहीं चलती, वह हमारे भीतर के भय, लोभ और अहंकार को भी काटती है। इसलिए जब भी मन भारी हो, याद रखिए, भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं और बजरंगबली से बड़ा कोई रक्षक नहीं। जय श्री हनुमान।